हमारी फहरिस्त में बहुत सारे उलमा हैं जिनको हमको सुनना है, जिनसे मुराद मेरी जो हमारे अकाबिरीन उम्मत है, जिसमें सबसे पहले मैं गुजारिश करूंगा हमारे बीच हमारे ज़िला सीतापुर के नौजवान मशहूर और मारूफ आलिम दीन, जिन्होंने उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के कोने कोने में सीतापुर की सरजमीन का नाम रोशन किया है, जिससे मेरी मुराद लहरपुर की सरजमीन से तशरीफ लाए और वहाँ के एक मुअज़्ज़ज़ तरीन बहुत ही मशहूर और मारूफ अपने वक्त के वली कामिल मशहूर आलिम दीन हजरत मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के शागिर्द रसीद मुजाहिद मिल्लत हजरत मौलाना नबी अहमद साहब कासमी रहमतुल्लाह अलैह उनके साहबजादे हैं। मैं गुजारिश करूंगा आली जनाब हजरत मौलाना मुफ्ती हिलाल अहमद साहब कासमी उस्ताद मदरसा सुफ़ा और ज़िला सदर दीनी तालीमी बोर्ड की तशरीफ लाएं और अपने मवाइद हसना से हम सब के दिलों को महफूज फरमाएं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लफ़तहना अलैहिम बरकातिस समावाति वल अर्ज़। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। अज़ीज़ान मुहतरम और स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए किराम, असातिज़े इज़ाम और मेरे दीनी भाई और मेरी माँ और बहनों, मैंने कुरान करीम की एक आयत का टुकड़ा आपके सामने पेश किया है। अगरचे ये जलसा दस्तार बंदी का है, अकाबरीन आएंगे और ये भी अमल में आएगा। मैं दो बातें आपके सामने अर्ज़ करके अपनी बात को ख़त्म कर दूंगा। हम मुसलमानों में एक बात बहुत मशहूर है और हर किसी की ज़बान पर यह बात आती है कि हमारे यहाँ बेबरकती बहुत है, और ये शिकवा हर मुसलमान का तकरीबन नज़र आता है। और इस बेबरकती के लिए जाने कितने इंसान मुसलमान तरह तरह के काम करते हैं कि हमारे घर से बेबरकती ख़त्म हो जाए, दुकान से ख़त्म हो जाए, तिजारत से ख़त्म हो जाए, घर के निज़ाम में बेबरकती ख़त्म हो जाए। अल्लाह ताला ने कुरान करीम में बेबरकती ख़त्म करने और बरकत के नाजिल करने की दो वजूहात बयान की। वही दो बातें इंशाअल्लाह आपके सामने आ जाएंगी और बात मुकम्मल हो जाएगी। पहली बात, इस आयत से पहले अल्लाह ताला ने बस्ती वालों को मुखातब किया है कि अगर बस्ती वाले ईमान कामिल रखें और तक़वा इख्तियार करें तो अल्लाह ताला कुरान करीम में कहता है लफ़तहना अलैहिम बरकातिस समावाति वल अर्ज़, तो हम ज़मीन और आसमान में बरकत ही बरकत खोल देंगे। बेशक पता ये चला कि दो बुनियादी चीज़ें हैं जिसकी बुनियाद पर बरकत अल्लाह ताला देता है। पहली चीज़ है ईमान और दूसरी चीज़ है तक़वा। ईमान बुनियादी तौर पर अल्लाह की ज़ात के साथ ईमान रखना, तौहीद को अपने हाथ में मजबूती के साथ थामे रखना, शिर्क के करीब तक न भटकना,
और अक़ीदे रिसालत, अक़ीदे आखिरत, इन तमाम नज़रियात और अक़ाइद में मजबूती के साथ डटे रहना, ईमान का जो तकाज़ा है उन तमाम तकाज़ों के मुताबिक इंसान खड़ा रहे और ईमान की हर शक्ल के साथ वाबस्ता रहे और ईमान की हर कैफियत और हर सिफात के साथ वाबस्ता रहे। और दूसरे नंबर पर तक़वा है। तक़वे में बुनियादी तौर पर क्या है? तक़वे में बुनियादी तौर पर है हलाल और हराम के दरमियान में तमीज़ का पैदा होना, हलाल का इख्तियार करना, हराम से इज्तिनाब करना। अगर इंसान हलाल रास्ते छोड़कर, हलाल तरीक़े छोड़कर, हलाल काम छोड़कर हराम रास्ते इख्तियार करके, हराम ज़राए इख्तियार करके अगर ये चाहता है कि उसके माल में बरकत हो जाए, उसकी उम्र में बरकत हो जाए, उसके महीनों में बरकत हो जाए, उसके रोज़ के दिनों में बरकत हो जाए, उसकी रोज़ी के सिस्टम में बरकत हो जाए, उसके खाने में बरकत हो जाए, उसके घराने में बरकत हो जाए, तो नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। अल्लाह का वादा ईमान के साथ तक़वा है और तक़वे में सबसे बड़ी बुनियाद हराम से बचना। हराम सिर्फ सूद नहीं है, हराम सिर्फ ब्याज नहीं है, हराम ये भी है कि कोई भाई अपनी बहन की जायदाद मारे बैठा है, बाप के मरने के बाद अपनी बहन को उसने जायदाद नहीं दी। हराम तो वे भी है कि एक टुकड़ा जमीन अपने खेत के साथ मिला करके उसे जोत लिया और उसको अपने साथ मिला करके उस पर खेती कर रहा। हराम सिर्फ ब्याज नहीं है, सिर्फ ब्याज नहीं है, हराम सिर्फ सूद नहीं है। हमारे सामने बात आती है कि सूद हराम है, ब्याज हराम है, चलो नहीं करते, कोई मामला नहीं करते सूद और ब्याज का। लेकिन अगर किसी बहन की जायदाद का हक आपने मार रखा है, ये भी हराम है, बरकत कहां से आ जाएगी? बहनों का हिस्सा मार रखा है, बरकत कहां से आ जाएगी? और सिर्फ यही नहीं है, उसके अलावा तमाम वो दराए हैं। शरीयत ने उसूल और ज़ाबिता मुतय्यन किया है। भाई भाई अगर दो सगे भाई शरीक हैं किसी तिजारत में, तो बड़े भाई का हक बनता है कि छोटे भाई का हक खोले। आया ये भाई जो उसके साथ में शरीक है, मजदूर की हैसियत से है या शरीक की हैसियत से है, हिस्सेदार की हैसियत से है? हमारे समाज से ये तसव्वुर ही उठ गया। अगर कोई बड़ा भाई है और उसके मातहत जो भी कारोबार करने वाले हैं, वो सबको अपना गुलाम समझता है, सबको अपना खादिम समझता है, किसी का कोई हिस्सा नहीं। भैया जो कमाए वो जाने, भैया जिस अंदाज पे कमाए उससे कोई मतलब नहीं है। शरीयत वादे करती है, कहती है आप इनके हक को वादे करें। ये मजदूर की हैसियत से हैं तो ये भी वादे करें, अगर ये शरीक की हैसियत से हैं तो भी वादे करें। यहाँ तक कि उलमा ने लिखा है, अगर बाप मकान बनवा रहा था और बेटे ने एक रकम दी, दूसरे भाइयों ने, दूसरे बेटों ने भी रकम दी, एक बेटे ने मिसाल के तौर पर 3 लाख रुपए दिए और एक भाई ने 1 लाख रुपया दिया, एक ने 50,000 दिया। अगर सबकी नीयत ये थी कि बाप का ताउन करना है तो अच्छी बात है, लेकिन उस वक्त भी बाप के सामने वादे होना चाहिए, अब्बा जान जो 2 लाख रुपए हम दे रहे हैं आपको बतौर हदिया दे रहे हैं, तहाइफ दे रहे हैं। खुल के मामलात में कोई दबाव नहीं, चाहे बाप के साथ हो, चाहे बेटे के साथ हो या बेटी के साथ में हो, किसी के साथ में हो, देना लेना बिल्कुल खुल करके वादे होना चाहिए। 4 दिन के बाद भाई भाई दोनों आपस में एक दूसरे से लड़ते हुए मिलते हैं और यूं कहते हैं कि जी हमने अब्बा के मकान में 2 लाख रुपए लगाए, वो कहता हम 1 लाख रुपए लगाए, वो कहता हम 50,000 रुपए लगाए, सब एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं। अब बात आई है उस मकान के बंटवारे की, जिसमें बाप ने एक बड़ा हिस्सा लगाया और दूसरे भाइयों ने लगाया। तकसीम कैसे होगी? जिंदगी भर आपस में
एक दूसरे से लड़ाई, एक दूसरे से लड़ना, एक दूसरे से झगड़ना, भाई भाई का एक दूसरे का दुश्मन बन जाना, ये वो चीज़ें हैं। जब मेरे भाई और बुज़ुर्गों दोस्तों, इन तमाम सारी चीज़ों में तक़वे की ज़रूरत है। इंसान को हर हक़ की बात को वाज़े कर देना चाहिए कि मैं जिस अंदाज के आपसे पेश आ रहा हूँ, जो मामला पेश कर रहा हूँ कि आपको बतौर क़र्ज़ को दे रहा हूँ या बतौर इमदाद के दे रहा हूँ या बतौर हदिया के दे रहा हूँ, अगर बेटा बाप को दे या बाप बेटे को दे, ये वाज़े हो जाना चाहिए। इसलिए मेरे अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों दोस्तों, मैंने कुरान की दो आयतें, दो चीज़ें कुरान की बयान फरमाई हैं। एक तो ये है कि ईमान कामिल होना चाहिए, दूसरे नंबर पर तक़वा इख्तियार करना चाहिए, और तक़वे में हलाल और हराम के दरमियान में तमीज़ होनी चाहिए। अगर ये दो चीज़ें हैं तो यकीनन अल्लाह का वादा है, मेरा नहीं। अल्लाह ताला ने जिस कौम पर वादा किया है वो सिर्फ उस कौम के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक आने वाले हर इंसान, हर कौम, हर बस्ती, हर आबादी, हर शहर, हर महल्ला, हर इलाका, सबके लिए अल्लाह का वादा है। तुम दो काम करो, एक तो ईमान कामिल होना चाहिए और दूसरे नंबर पर तुम्हारे अंदर तक़वा इंतहा दर्जे के अंदर होना चाहिए। तक़वे का क्या आलम है मेरे अज़ीज़ों, हम इन तमाम सारी चीज़ों को नहीं जानते और ना समझते हैं। आज का ज़माना है कमाओ कमाओ, बस कमाते रहो, हलाल की तमीज़ नहीं, हराम की तमीज़ नहीं, पैसा होना चाहिए बस, उसके अलावा कोई ज़रिया नहीं। दिखने वाली चीज़ से पैसा होती है, हर एक की नीयत बड़ा आदमी बनना होता है, पैसे वाला होता है। यकीन जानिए मेरे अज़ीज़ों, कोई पैसे वाला बड़ा उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर इंतहा दर्जे का तक़वा ना हो। अगर तक़वा है तो यकीनन वो बड़ा है। मैं नहीं कहता, अल्लाह का कुरान कहता है, इन्नल्लाहि अत्क़ाकुम, सबसे बड़ा इंसान अल्लाह के नज़दीक मुक़र्रब, करीबी, चहीता और बुजुर्गज़ीदा अगर अल्लाह के नज़दीक कोई है तो तुम में से वो शख्स है जो मुत्तक़ी और परहेज़गार है। तो इसलिए मेरे अज़ीज़ों, घरों में बरकत चाहते हो, दुकानों में बरकत चाहते हो तो नंबर एक पर ईमान को कामिल करो, नंबर दो पर तक़वे का वो मायार जो आला तरीन मायार है उसे इख्तियार करना पड़ेगा। और जाहिर बात है, तक़वा इख्तियार करने के लिए किसी किताब की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अल्लाह का एक निज़ाम है। मैं कहा करता हूँ, फिर दोबारा आपके सामने एक जुमला कहता हूँ, अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने किताबें बहुत मुख्तसर, बहुत कम तादाद में नाजिल फरमाई। मशहूर किताबें आपके सामने, तौरेत, ज़बूर, इंजील, तौरेत, ज़बूर, इंजील, कुरान, कुछ चंद सहाइफ। और अल्लाह ताला का निज़ाम ये है कि उन किताबों को, अहकामात को और अपने फरमोदात को नाजिल करने के बाद उसके समझाने वाले, यानी जिसको रिजालुल्लाह, पैगंबरों की जमात कहते हैं, अल्लाह ताला ने किताबों से ज़्यादा पैगंबरों को भेजा। क्यों? इसलिए क्योंकि किताब नाजिल कर देना काफ़ी नहीं है, किताब के हर हुक्म को बताना, उम्मत तक समझाना, उम्मत को उसके ऊपर खड़ा करना, ये अहलुल्लाह का काम होता है, रिजालुल्लाह का काम होता है, अम्बिया का काम होता है। जब अम्बिया का सिलसिला ख़त्म है तो अब क़यामत तक सिलसिला औलिया अल्लाह का चले। वत्तकुल्लाह, जहाँ जहाँ अल्लाह ने कहा हक़्क़ तुक़ाती, वत्तकुल्लाह मतलब ये है कि तक़वा जिस मायार का होना चाहिए और जिस अंदाज का होना चाहिए, ये उन्हीं के पास मिलेगा जो तक़वा इख्तियार करने वाले लोग। वो बताएंगे कैसे तक़वा इख्तियार किया जाता है, कैसे अल्लाह से डरा जाता है। इसलिए मेरे अज़ीज़ों और बुज़ुर्गों दोस्तों, अल्लाह ताला ने जो वादा किया है बरक़ात का, उसमें सबसे अहम दो चीज़ें हैं और इसी तरह तमाम चीज़ें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िक्र फरमाई हैं। और उनमें एक सबसे अहम चीज़ ये है कि हमारा खाने पीने का जो सिस्टम है, जो तरीक़ा है, वो जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक होना चाहिए। अगर हमारा खाने पीने का कोई तरीक़ा अल्लाह के नबी से मेल नहीं खाता
आपके घराने के अंदर आप कितना ही लाख शिकवा करें कि पहले अब्बा अकेले काम करते थे, आज हम लोग 8-10 भाई हैं, बेटे हैं, उनके सब मेहनत करते हैं, कमाते हैं, पहले से ज़्यादा पैसा आता है, लेकिन जाने कहाँ आता है, कहाँ चला जाता है, कुछ एहसास ही नहीं होता, किधर आता है किधर चला जाता है, बीमारियों में चला जाता, मुकद्दमात में चला जाता, गलत हालात में चला जाता, पैसा रुकने का नाम नहीं लेता, खाने पर खाना चला जा रहा है, दवाखाने पर दवाखाना चले जा रहे हैं, हर कोई बीमार परेशान। मेरे अजीजों, जिंदगी में बरकत नहीं, वक्त में बरकत नहीं, रोजी रोटी में बरकत नहीं, तमाम सारी चीज़ों में बरकत नहीं। उनकी वजूहात में बुनियादी तौर पर दो वो वजह हैं जो अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाई है, और तमाम वो वजह हैं कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े पर खाना भी छोड़ दिया। दस्तरखान बिछाना तो सबको मालूम है, अभी रमज़ान आएगा तो दस्तरखान मार्केट में सबसे ज़्यादा बिकेंगे। ये दस्तरखान चमकेगा रमज़ान तक, फिर बहुत थोड़ा बहुत 2-3 दिन ईद के बाद, फिर उसके बाद में इसकी सलवटें बताएंगी कि ये 6 महीने तक खोला नहीं गया है, मौली साहब आए हैं, अब इनके लिए दस्तरखान निकाला जाए। क्योंकि मौली साहब आए हैं तो जाहिर है दस्तरखान अगर बिछाएंगे नहीं तो मौली साहब ये भी तो पूछ सकते हैं कि आपके घर में दस्तरखान नहीं है, इसलिए दस्तरखान ताकों में सजा रखता है। अगर कोई दीनदार मौलवी पहुंच जाता है तो दस्तरखान बिछा देते हैं, लेकिन तरीक़ा भी मालूम करना चाहिए कि दस्तरखान बिछाने का, दस्तरखान उठाने का, दस्तरखान का निज़ाम क्या है, दस्तरखान का तरीक़ा क्या है। हमारे यहाँ माहौल ये है कि सब दस्तरखान एक तरफ से लगा देते हैं। हमारे शेख हज़रत मौलाना अफ़ज़ालुर रहमान साहब दावत बरकातहुम, एक मरतबा हमारे लहरीपुर में उनकी दावत थी, हम लोग भी साथ में थे, पहले से दस्तरखान लगा दिया। हमें भी पता था दस्तरखान बिछाना सुन्नत है, ये नहीं पता था कब बिछाया जाएगा, कब उठाया जाएगा। ये अहलुल्लाह की सोहबत में बैठ करके तक़वे का यह मायार तय होता है और लोग मुत्तकी और परहेज़गार बनते हैं। हज़रत ने जब ये देखा तो फ़ौरन मना कर दिया, ये तरीक़ा नहीं है। दस्तरखान उठाया, सामान उठाया, फिर हज़रत फरमाया कि अब हम मेहमान आएंगे, मेहमान आने के बाद हाथ धुलाएंगे, फिर बिठाएंगे, फिर दस्तरखान लाएंगे, फिर बर्तन लाएंगे, फिर उसके बाद में खाना खिलाया जाएगा। जब दोबारा उसी के साथ में कोई मेहमान नहीं है, आगे दस्तरखान नहीं चलना है, तो जो उसका तरीक़ा बताया कि दस्तरखान से पहले बर्तन उठेंगे, दस्तरखान उठेंगे, फिर मेहमान उठेंगे। ये तरीक़ा है। क्या हम ये तरीक़ा इख्तियार करते हैं? हमारे यहाँ तो दस्तरखान मेहमान के अगर 20 मिनट मालूम हो, 20 मिनट पहले अभी आ रहा है तो दस्तरखान पहले ही सजा देते हैं। ये तो मालूम है दस्तरखान सुन्नत है बिछाना, कैसे बिछाना सुन्नत है ये नहीं मला पता है। जब मालूम नहीं है तो फिर अल्लाह की सुन्नत से हट करके बरकतें कैसे हासिल कर सकते हैं। तरीक़े तो बहुत सारी चीज़ें हैं, इसी खाने दाने से और इसी दस्तरखान से मुतालिक बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मैंने 15 मिनट कारी साहब से कहा था इंशाल्लाह बोलूँगा, उतना ही लिखा था, 12 मिनट हो गए हैं। मैं दुआ आखिर में करता हूँ कि अल्लाह ताला इस जलसे को कामयाब फरमाए और यहाँ आने वाले अकाबरीन को हम सब को कबूल फरमाए, और जो कुछ मैंने कहा जो अकाबरीन के हैं इलाहुल आलमीन सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाएँ। दीन और दुनिया की भलाई अगर तुझे मंजूर है उसका दामन थाम ले जिसका मोहम्मद नाम है। अल्लाह मुझे सबको अमल की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।